नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपके सामने कक्षा 8 का लेसन नंबर 2 पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। ये एक कहानी है। इसके लेखक का नाम है कामतानाथ। अब ये कहानी बेटे कहाँ से शुरू होती है बच्चों? देखो, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती। ये बात कौन कह रहा है? ये बात लेखक कह रहा है कि लेखक को गांव में सबसे अच्छा बदलू काका लगता था। किसके गांव में? मामा के गांव में। और लेखक जब भी गर्मियों की छुट्टी होती थी तो अपने मामा के गांव चला जाता था। और बदलू नाम का व्यक्ति जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, और लेखक को वो क्या है, छोटी छोटी लाख की गोलियाँ बनाकर देता है। तो जब भी लेखक छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद अपने मामा के गांव से वापस आता है तो उसके पास बहुत सी क्या होती है, लाख की गोलियां इकट्ठी हो जाती है। अब बच्चों का गोलियां बच्चों को मन को मोहने वाली होती है, जैसे कंचे होते हैं वैसी गोलियां होती है ना, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार लेखक को गोलियां भी अच्छी लगती है और बदलू काका भी अच्छे लगते हैं। वैसे तो लेखक को उन्हें क्या कहना चाहिए? मामा कहना चाहिए, क्योंकि उसके मामा के गाँव का है। लेकिन सारे बच्चे क्या कहते हैं? बदलू को बदलू काका कहते हैं, इसलिए लेखक भी उन्हें क्या कहते हैं? बदलू काका कहते हैं। अब ये बता रहा है लेखक कि बदलू काका का मकान जो ऊंचाई पर मकान बना हुआ है, और वहाँ एक मंचिए पर बैठकर, वो क्या मंचिए मतलब जो बैठने का स्थान, छोटा माचा बोलते हैं जिसको, वहाँ पर बैठ के वो क्या करते हैं? अपना कार्य करते हैं। पास में नीम का पेड़ है और एक भट्टी धधक रही है जहाँ पर लाख को पिघलाया जाता है, और एक चौखट है, चौखट पर लाख पिघलने के बाद उसमें डाल दिया जाता है लाख को, और ठंडी हो जाती है। उसके बाद सलाखों से वो चूड़ियाँ बनाई जाती है। और एक मुठिया आकार की जो चीज़ है, जिसे अपन डंडा देखते हैं ना, आगे से मुठिया बना होता है, आगे से पीछे मुठिया बना होता है, आगे से लंबा डंडा होता है, उसके अंदर चूड़ियाँ वो बना के डालते हैं। फिर वो चूड़ियाँ बनाने के बाद उनको कलर और करते हैं और उसको बार बार निहारते रहते हैं। तो बदलू काका रोज़ 6 या 7 जोड़े चूड़ियाँ बना लेते हैं। तो बदलू काका की चूड़ियों का खपत भी बहुत ज़्यादा है। गाँव के सभी महिलाएं चूड़ियाँ पहनती है, उसके अलावा आसपास के गाँव में भी चूड़ियाँ जाती है। तो ये जो कार्य है बदलू काका का, वो क्या है? पैतृक कार्य। अब पैतृक कार्य उसे बोलते हैं जो घर से चला आ रहा है, दादा करता है, फिर पिता करता है। जैसे इस कार्य को हम पैतृक कार्य कहते हैं। जैसे सोनार का काम हो गया, लोहार का काम हो गया, कई कार्य होते हैं ऐसे होते हैं जिनको हम पैतृक कार्य कहते हैं, जो परंपराओं से चले जाते हैं, जो घर का एक आदमी करता है, दूसरा आदमी करता है, तीसरा करता है, ऐसे ये पैतृक कार्य है। ठीक है। अब बदलू काका का जो काम है वो मनिहारा जहाँ महिलाओं के आभूषण बनाने का कार्य करता है, उसे मनिहारा कहते हैं। तो बदलू काका की अब खास बात क्या है कि बदलू काका की चूड़ियों की खपत बहुत ज़्यादा है, गांव के अलावा दूसरे गांव में भी जाती है। दूसरी बात यह है कि बदलू काका अपनी बनाई हुई चूड़ियों को कभी बेचते नहीं है, दाम नहीं लेते हैं। उसको जो गाँव के लोग ले जाते हैं, औरतें ले जाती है, वो बदले में क्या देती है? बदलू काका को गेहूँ दे देती है, अनाज दे देती है, मतलब, और बदलू काका उनको चूड़ियाँ दे देते हैं। अब ये जो इसको व्यापार कहते हैं, इसको वस्तु विनिमय व्यापार कहते हैं, कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। जैसे चूड़ियाँ दे दी, गेहूँ ले लिया। ठीक है। तो आजकल क्या है, ये ट्रेड क्या है, ये परंपरा खत्म हो चुकी है। आजकल हम जो भी कोई चीज़ लाते हैं तो पैसे देकर क्या लाते हैं? पहले पैसे देने की जरूरत नहीं, वस्तु भी नहीं था। अब बदलू काका की कमाई कब होती है? जब गाँव में कोई शादी होती है तो उन्हीं चूड़ियों का दाम कई गुना बढ़ जाता है। बदलू काका अपनी पूरी जो कमाई वसूल कहाँ करते हैं, कीमत कहाँ लेते हैं? जब शादी, क्योंकि वो शादी का जोड़ा होता है, सुहाग का जोड़ा होता है, और सुहाग का जोड़ा कम पैसे में देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ अड़ जाते हैं, अड़िए स्वभाव के हैं, मतलब अपने समझौता नहीं करते हैं। तो लेखक बता रहा था कि एक बार उनके मामा के ननिहाल में ब्याह शादी थी, तो लेखक ऐसा, वो बदलू काका ऐसे अड़े कि दांतों चने चबा दिए उनके, माने नहीं। तो बदलू काका को अब ये बात इसलिए थी कि जब इनके शादी होती तो उनकी चांदी हो जाती थी। चांदी का मतलब है बदलू काका के लिए क्या आदत थी? नई पगड़ी मिलती थी उनको, नए कपड़े मिलते थे। ठीक है। पैसे भी मुँह मांगे लेते थे, और उनकी पत्नी के भी क्या आते थे? कपड़े और आते थे। इसलिए बदलू काका ये कार्य करते थे। अब बदलू काका को सबसे ज़्यादा चिड़ किस बात की थी कि गाँव में अगर कोई भी औरत कांच की चूड़ी पहन के निकल जाए तो बदलू काका का खून खौल जाता था। वो चिढ़ते थे, किससे? कांच की चूड़ियों से। वो कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब लेखक क्या है, जब भी दोपहर का समय होता था तो बदलू काका के पास पहुंच जाता था
और घंटों बैठकर उनके कार्यों को देखा करता था। बद्दू काका उसके लिए एक नई मच्छिया मतलब आसन ले आते थे बैठाने के लिए, पास बैठाते थे और उसको शहर के बारे में पूछते थे, उसकी पढ़ाई के बारे में क्या करते थे, पूछते थे। ठीक है। अब जब लेखक को पढ़ाई के बारे में पूछते तो लेखक कह देता था मेरे शहर में तो क्या है, कोई लाख की चूड़ियाँ पहनता ही नहीं है। सारी औरतें कौन सी चूड़ियाँ पहनती है, कांच की चूड़ियाँ पहनती है। तो लेखक वो बदलू काका व्यंग के अंदाज में कहते भाई तुम्हारे गांव की, तुम्हारे शहर की तो बात ही छोड़ो, वहाँ की जो औरतें होती है उनके हाथ क्या होते हैं, कलाइयाँ क्या होती है, नाजुक होती है, और लाख की चूड़ियाँ हैं वो नाजुक कलाइयों में नहीं पहनी जाती, पहनेंगे तो क्या आ जाएगी, मौज आ जाएगी। और छोड़ो तुम्हारे गांव की बात, तुम्हारे गांव में तो औरतें मर्दों के हाथ में हाथ डाल कर क्या है, घूमती है। तो यहाँ क्या बताया गया है, एक शहर का जीवन और गांव के जीवन में अंतर बताया गया है। जो गांव का जीवन है वो सभ्य जीवन है और शहर में आप शहर की बातें छोड़ो। तो अब इसके बाद लेखक बताता है कि वहाँ उसका नित्यक्रम था। अब क्या होता है कि लेखक के पिताजी का क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है और अचानक लेखक को अपने पिताजी के साथ कहीं और जाना पड़ जाता है और 10-12 साल तक लेखक किससे नहीं मिलता है, बद्दू काका से नहीं मिल पाता है। और लेखक का भी मोह क्या हो जाता है, कम। एक बच्चा होता है, बच्चे का क्या है, गोलियों के प्रति मोह होता है। अब लेखक का मोह गोलियों के प्रति क्या हो चुका है, कम हो चुका है। लेखक बद्दू काका से कई समय तक नहीं मिला। अब अचानक फिर लेखक को बड़ा हो गया, लेखक उसको मामा के गांव जाता है तो वो बद्दू काका को भूल सा जाता है। तो उसकी मामा की बच्ची क्या है, आंगन में खेल रही होती है और अचानक वो बच्ची क्या है, गिर जाती है। उसके हाथ में क्या आ जाती है, चोट आ जाती है। अब हाथ में चोट आने का मुख्य कारण क्या है, उसने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है। उस कांच की चूड़ियों से चोट आ जाती है। कांच की चूड़ियों से चोट आती है, लेखक का दिमाग भी वहाँ जाता है, कहाँ, लाख की चूड़ियों की तरफ। तो लेखक उसको मरहम पट्टी करा के बच्ची को घर छोड़ता है और उस मन में सोचता है कि बदलू काका से मिलने जाए। तो बदलू काका के वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि बदलू काका क्या है, एक खाट पर सोए हुए हैं और बदलू काका की जो भट्टी है वो भट्टी बंद पड़ी है। तो लेखक पहले बदलू काका उसको पहचानते नहीं है, फिर लेखक को पहचान जाते हैं तो बातचीत करते हैं। तो पूछते हैं क्या बात है काका, आपकी वो भट्टी और बंद कैसे है। तो लेखक कहता है भैया आजकल कांच की लाख की चूड़ियाँ पहनता कौन है, गाँव में क्या आ गया है, कांच आ गया है। और वो लेखक भी देखता है कि गांव में बहुत सी औरतें क्या पहन रही है, लाख की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं। तो यहाँ जो मशीनी युग आ गया है, अब मशीन की, वो खुद बताता है बदलू काका कि मशीन की जो चूड़ियाँ बनती है कांच की वो बहुत सुंदर होती है और सस्ती भी पड़ती है। तो अधिकतर लोग किसकी चूड़ियाँ पहनने लगे, कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे। इस मशीन युग ने जो हाथ का काम है वो समाप्त कर दिया है। लेखक भी सोचता है कि क्या बदलू काका के ठाठ थे, क्या कार्य करते थे, कितना काम था, आज क्या है उनका व्यवसाय सारा बंद पड़ा है। फिर थोड़ी देर रुक के वो गाय के बारे में पूछता है, क्योंकि पहले लेखक जब भी जाता था तो उसको मलाई वाला दूध मिलता था, हमेशा खातिरदारी करता था और उसको डेली आम खिलाता था हमेशा। तो वो देखता है गाय भी नहीं है तो उसको गाय के बारे में पूछता है। तो उन्होंने कहा अब इस महंगाई में कौन गाय को संभाले। तो लेखक के जो बदलू काका के पास गाय थी वो गाय भी चली गई, उनका कारोबार भी क्या हुआ, ठप हो गया। ठप होने का मेन कारण है मशीनी युग। इस मशीनी युग ने, लेखक सोचता है इस मशीनी युग ने बहुत से लोगों का क्या छोड़ लिया है, कार्य छीन लिया है, रोजी रोटी छीन ली है। तो अब क्या होता है, बद्दू काका लेखक को बातें बातों में कहते हैं अरे लल्ला तेरी खातिरदारी करना तो भूल ही गया। तो वो अपनी बच्ची को आवाज़ लगाते हैं कि ला लल्ला के लिए क्या लिया, आम लिया। एक बात ध्यान रखना, हमेशा लेखक को बद्दू काका कहते क्या कह के पुकार देते, लल्ला। तो वो कहते हैं आम तो क्या है इस बार बहुत खाएं। अरे खाए होंगे बेटा, ये देखो नया पेड़ लगाया है, इसके आम खा के देखो, इस बार आम की खेती तो भगवान की दया से अच्छी हुई है। अपनी बेटी रज्जू को आवाज़ लगाते हैं, रज्जू अंदर से आम लाती है तो लल्ला के आगे आम देते हैं कि ले बेटा आम खा ले। 5-6 आम देख के लेके कहता है इतने आम मेरे से थोड़ी खाए जाते हैं। तो फिर बद्दू काका उसी अंदाज में कहते हैं वाह भाई वाह लल्ला, तुम गांव के हो, तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी उम्र में तो मैं इससे अधिक 4 गुना आम खा जाता था। तो जैसे ही वो रज्जू लेखक के आगे आम देती है तो लेखक देखता है कि रज्जू की कलाइयों पर क्या पहनी हुई है, लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई है। तो सहसा
लेखक की दृष्टि रज्जु के कलम पर पड़ती है और वही चीज़ कौन देख रहा है? बद्दू काका देख रहे हैं। तो लेखक से पहले ही बद्दू काका बोल देते हैं कि बेटा ये अंतिम जोड़ा था जो मैंने लाख का बनाया था जमींदार की बेटी की शादी के लिए, लेकिन वो 10 आने दे रहा था। क्या दे रहा था? 10 आने दे रहा था, लेकिन 10 आनों में मैंने नहीं दिया। यहाँ भी लेखक ने क्या नहीं किया? समझौता नहीं किया, क्योंकि वो अपनी बनाई हुई चीज़ को, अपनी मेहनत की चीज़ को कम पैसे में नहीं देता था, इसलिए मैंने किसके लिए रख लिया? रज्जो के लिए रख लिया। अब लेखक सोचता है कि बद्दू काका का ज़मीर कांच की तरह नहीं है जो क्या है? टूट जाए। उनका ज़मीर क्या है? मजबूत है। तो बद्दू काका हार कर भी नहीं हारे। किससे? इस मशीन युग में वो अपने आप से क्या हार कर भी नहीं हारे। उनका ज़मीर कैसा है? पक्का मजबूत ज़मीर है, कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो क्या है? टूट जाए। अपने जो हुनर है उससे वो सौदा कर ले। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब मैं इसके अगले सेशन में आपसे क्वेश्चन आंसर पर, हम प्रश्न उत्तर पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये लेसन आपकी किताब में भी है, आपके पास है किताब, आप इसको पूरा पढ़ें। मैंने इसका सार समझाया आपको।